आज का नाश्ता बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। पोहा सूजी और बेसन से बना के हम लोग रेडी करेंगे। कम टाइम में, कम समय में और कम चीज़ों से बन के तैयार हो जाएगा। वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विथ अनुभव। चलिए आज बनाते हैं सुपर टेस्टी, सुपर डिलीशियस, बहुत ही हेल्दी और टेस्टी नाश्ता। इसको खाने के बाद यकीन मानिए सारे नाश्ते का आपको टेस्ट फीका लगेगा जब यह नाश्ता एक बार बना के खाएंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आज की रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगे, थोड़ी सी भी यूज़फुल लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने बराबर बराबर क्वांटिटी में पोहा, सूजी और बेसन लिया हुआ है। तो किसी भी चीज़ की आप क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे बराबर भाग में लिया हुआ है, जैसे कि पोहा, सूजी और बेसन। तो आप यहाँ पे कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, जैसे पोहा कम कर सकते हैं, सूजी कम कर सकते हैं, या तो फिर आप बेसन कुछ भी कम कर सकते हैं और बराबर बराबर भी आप ले सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, पोहा भी आप कोई भी क्वालिटी का ले सकते हैं। अच्छे से इसे छान लीजिए या तो फिर किसी गीले कपड़े से थोड़ा सा पोंछ लीजिए। और धुलना तो है नहीं हमें, इसे ऐसे हमें बनाना है। तो चलिए, यहाँ पे हमने लिया हुआ है एक मिक्सर का जार के अंदर हम सारी चीज़ों को ऐड करेंगे और इसका फाइन सा पाउडर बनाएंगे। तो सूजी तो वैसे भी हमारी बारीक वाली है, तो पोहा का हमें पाउडर बनाना था, तो इसलिए हमने क्या किया, सूजी और पोहा का साथ में ही हमने पाउडर बना लिया। इससे क्या होगा कि जो पोहा है, सूजी है, दोनों चीज़ें अच्छे से बारीक हो जाएंगी। अगर आपके पास मोटी वाली सूजी है तो ये प्रोसेस ज़रूर करें। और बगैर पोहे के भी आप इसको बना सकते हैं, लेकिन पोहे डालने से नाश्ता हमारा बहुत ही टेस्टी बनता है और साथ में ये क्रिस्पी भी बनता है। तो चलिए, यहाँ पे दोनों चीज़ों को हमने ऐड कर दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमें ढक्कन लगा के इसे पीस लेना है। तो रुक रुक के पीसेंगे तो अच्छे से इसका पाउडर बन जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से इसका पाउडर बन के रेडी हो गया है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हमें क्या करना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को हाइप देना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट दे सकते हैं। हाइप का बटन पास में आपको दिख रहा होगा, उससे आप हमें हाइप दे सकते हैं और हमारे वीडियो की क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने मिक्सिंग बाउल में सारे जो हमने पाउडर बनाया हुआ था पोहा और सूजी का, हमने ले लिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, भर भर के 4 चम्मच हमें यहाँ पे बेसन का ऐड करना है। वैसे तो आप पूरा बेसन डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे भर के 4 चम्मच बेसन का ऐड किया हुआ है। सारी चीज़ों को फ्रेंड्स हम लोग अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो अभी जो इसमें आपको लम्स दिख रहे हैं, जैसे बेसन की कुछ गांठें दिख रही हैं आपको, तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे ये सारी ठीक हो जाएंगी। क्योंकि यहाँ पे हम बेसन को छान के ही रखते हैं, लेकिन बारिश की वजह से ना, जैसे कि डिब्बे से हम लोग निकालते हैं तो फिर ये थोड़ा सा इसमें हवा जाने की वजह से ये थोड़े गांठें लग जाती हैं। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, वैसे आप वापस से इसको छान सकते हैं या तो ऐसे भी ले सकते हैं। हमारा छना हुआ बेसन है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने लिया हुआ है हाफ कटोरी दही। फ्रेश दही मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। खट्टी दही का हमें बिल्कुल से इस्तेमाल यहाँ पे नहीं करना है, नहीं तो फिर नाश्ता हमारा खाने में अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरीके से स्पून की हेल्प से हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। वैसे तो आप हाथों की हेल्प से भी इसे अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। और दही भी पूरी तरीके से ऑप्शनल है। अगर आपके पास दही नहीं है या तो फिर आप खाना पसंद नहीं करते हैं, तो फिर आप यहाँ पे क्या करें, पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं या तो फिर आप छाछ भी ले सकते हैं, वो चॉइस आपकी है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्पून की हेल्प से जितना हुआ हमने किया। अब हाथों को क्लीन करके हमें कुछ काम हाथों से ही करने होते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसे हमें अच्छे से मिक्स कर देना है और कुछ सेकंड्स या कुछ मिनट के लिए इसे इस तरीके से दही के साथ मिक्स करके अच्छे से रख देना है। तो सूजी को दही में अच्छे से भिगा देना है और इसे छोड़ देना है कुछ मिनट के लिए, 2 से 4 10 मिनट जितना आपके पास टाइम हो। वापस से क्या करेंगे, अब यहाँ पे मैंने डाल दिया है 1 चम्मच भर के ऑलिव ऑयल। आप कोई भी ऑयल डाल सकते हैं जो आपको पसंद है, जो आप खाना है यानी खाते हैं घर पे वही। अब यहाँ पे डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। यहाँ पे डाल देंगे डाइजेशन के लिए अजवाइन, क्योंकि हमने बेसन का इस्तेमाल किया हुआ है। तो या तो हींग डालेंगे या तो फिर अजवाइन, तो मैंने अजवाइन का इस्तेमाल किया हुआ है। और नमक डाल दिया हुआ है और थोड़ा सा आप हल्दी पाउडर डाल के इसे अच्छे से हमें मिक्स कर देना है। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा ये सूखा लग रहा है तो फिर आप यहाँ पे 3 से 4 चम्मच के लगभग पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
क्योंकि सूजी है पानी को अब्जॉर्व करती है, तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी डालना ज़रूरी है ताकि जो हमारा डो बने चिकना बने। और इस तरीके से थोड़ा फूल जाता है ना तो फिर अच्छा रहता है, नाश्ता भी हमारा अच्छे से बनता है। तो इस तरीके से हमने इसका डो बना लिया हुआ है। आप इसी स्टेज में धनिया के पत्ते वगैरह भी डाल सकते हैं। तो देखिए डो हमारा रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं इसका हमने डो रेडी कर लिया हुआ है। अब क्या करना है कि इसे हमें कवर करके रख देना है। देखिए डो हमें बहुत ज़्यादा सख्त नहीं लगाना है, ना तो फिर बहुत ज़्यादा नरम लगाना है। थोड़ा मीडियम साइज में, जैसे हम लोग पूरी पराठा के लिए लगाते हैं ना, वैसे डो हमें चाहिए। यहाँ पे इसे कवर करके रख देंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारे पास यहाँ पे उबले हुए आलू थे। तो अगर आपके पास नहीं है आलू तो फिर बॉयल करना पड़ेगा। तो मेरे पास ठंडे आलू हैं तो इन्हें ग्रेट करना पड़ेगा। अगर आपके पास तुरंत के बॉयल किए हुए आलू हैं तो आप उनको मैशर से भी मैश कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हमें क्या करना है, आलूओं को ग्रेट करना है। तो आलू की क्वांटिटी भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा नाश्ता मुझे ज़्यादा क्वांटिटी में ही बनाना था तो फिर मैंने यहाँ पे 5 आलू लिए हैं जो कि थोड़े बड़े साइज़ के हैं। तो इस तरीके से हमें सारे आलूओं को ग्रेट कर लेना है। बारीक वाले ग्रेटर से ग्रेट करेंगे, इसमें लम्स गुठली हमें नहीं चाहिए। तो फ्रेंड्स आपको आज की रेसिपी अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आप हमारी रेसिपी को कहाँ से एंजॉय कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में इसका जिक्र भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमें पता लग सके कि हमारी रेसिपी को आप कहाँ से एंजॉय कर रहे हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका तहे दिल से धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करने के लिए हाई पॉइंट्स भी दे सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे आलू भी हमारे अच्छे से ग्रेट हो चुके हैं, बिल्कुल बारीक वाले हमने ग्रेटर से इनको ग्रेट कर लिया हुआ है। अब नेक्स्ट प्रोसेस भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने रख दिया हुआ है पैन में हम डाल देंगे कुकिंग ऑयल। आप कोई भी ऑयल डाल सकते हैं जो आप खाना पसंद करते हैं। तो ऑयल को हमें पहले अच्छे से गर्म करना है, फिर इसके बाद हम यहाँ पे तड़का लगाएंगे। हमने तड़के में लिया है सौंफ, साबुत धनिया, जीरा। इस तरीके से हमने 2-3 चीज़ें ली हैं। यहाँ पे जीरा और सौंफ से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है नाश्ते में, और साबुत धनिया भी हमने डाला हुआ है। अगर आप जो चीज़ें तड़के में नहीं खाना पसंद करते हैं वो आप यहाँ पे स्किप भी कर सकते हैं। तो चलिए तड़का भी हमारा चटक चुका है। आप यहाँ पे हरी मिर्च, प्याज ये सारी चीज़ें भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे हरी मिर्च नहीं डाला हुआ है क्योंकि मुझे तीखा इसको नहीं बनाना था। तो अगर आपको तीखा बनाना है तो आप यहाँ पे हरी मिर्च कट करके डालें, या तो फिर लाल मिर्ची पाउडर, कुछ चीज़ें आप डाल सकते हैं जो आपकी चॉइस हो। तो यहाँ पे चलिए हमें अच्छे से आलू को भून लेना है। आलू जितना अच्छे से हमारा भुना रहता है नाश्ते में हमारे उतना ही ज़बरदस्त टेस्ट लेके आता है। तो इस तरीके से हमें आलू को अच्छे से भून लेना है। अगर आप तड़के में सौंफ, जीरा ये सारी चीज़ें पसंद नहीं करते हैं तो स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास फ्रोजन मटर था बॉयल किया हुआ, इसलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया हुआ है। अगर आपके पास मटर नहीं है तो फिर आप यहाँ पे क्या करें, पीनट्स भी रोस्ट करके डाल सकते हैं, या तो बगैर पीनट्स या मटर के भी आप इसको बना सकते हैं। टेस्ट तो वैसे ही आएगा। तो मेरे पास था तो इसलिए मैंने डाल दिया हुआ है। तो चलिए अच्छे से भूनने के बाद ही हम यहाँ पे कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे अपने चॉइस के अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड्स पहले उलट पुलट करके सारे मसाले को हम अच्छे से मिक्स करेंगे, जैसे कि जीरा, सौंफ ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब यहाँ पे सबसे पहले हम डालेंगे लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा ही डालेंगे, वैसे भी ये ज़्यादा तीखा नहीं होता। पाव भाजी मसाला डालेंगे, और यहाँ पे आगे डालेंगे हम जैसे कि थोड़ा सा कोई भी मसाला आप डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे गरम मसाला थोड़ा सा डाल दिया हुआ है, चाट मसाला डाला है जो कि 1 चम्मच भर के डाला हुआ है। आप यहाँ पे नींबू का जूस, अमचूर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे डाल देंगे नमक। तो हमने चाट मसाला डाला हुआ है तो इसलिए हमने नमक की क्वांटिटी थोड़ी कम रखी है, नहीं तो फिर चाट मसाला में नमक है ना तो फिर ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर रेसिपी खाने में अच्छी नहीं लगेगी। क्योंकि हमने सूजी और पोहे का जो डो बनाया है उसमें भी नमक की क्वांटिटी हमने रखी है थोड़ा ज़्यादा ही, क्योंकि हमने 1 चम्मच भर के उसमें भी डाल दिया हुआ था, ताकि नाश्ता हमारा ऊपर से फीका ना लगे। तो सारे मसालों को डालने के बाद इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भून लेना है।
ताकि नाश्ता हमारा खाने में अच्छा लगे। जितना अच्छे से मसाला भुना रहता है ना, उतना अच्छा नाश्ता भी लगता है खाने में। तो चलिए, मसाला भी हमारा रेडी हो गया है फ्रेंड्स। इसको भी हम दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करेंगे ताकि ये ठंडा हो सके। इसको हमें अच्छे से ठंडा करना है, नहीं तो फिर नाश्ता बनाने में थोड़ी दिक्कत आएगी। तो यहाँ पे देखिए, अभी ये बहुत गर्म है। थोड़ा इसको फैला देंगे थाली के अंदर ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए। पंखे की हवा में भी रख सकते हैं अगर आपके पास टाइम कम है, नहीं तो ऐसे फैला देंगे, जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो देखिए, अभी बहुत ज़्यादा इसमें से भाप निकल रही है क्योंकि अभी ये थोड़ा गर्म है। आप यहाँ पे धनिया के पत्ते भी डाल सकते हैं। तो इस टाइम पे मेरे पास नहीं था, अगर आपके पास हो तो यहाँ पे धनिया के पत्ते भी डाल दीजिएगा, टेस्ट अच्छा आएगा। तो फिलिंग को हम लोग साइड में रखते हैं ठंडा होने के लिए। और जो हमने सूजी का डो बनाया हुआ था ना, पोहे और सूजी का, उसे हम देख लेते हैं। तो इस तरीके से वापस से हमें डो को एक बार मसल देना है। हाथों में थोड़ा ऑयल ग्रीस कर लें क्योंकि ये थोड़ा स्टिकी हो जाता है आटा, जो ये हमने डो बनाया हुआ है। तो थोड़ा सा ऑयल लगा लें और इसे अच्छे से वापस से फिर से गूँथ लें। तो अगर आप भी कुछ हेल्दी बनाना चाहते हैं, बिना तेल का खाना चाहते हैं कुछ नाश्ता, तो ये नाश्ता आपके लिए बहुत ही परफेक्ट है। और इस टाइम पे फ्रेंड्स सीज़न भी चेंज हो रहा है, और जब कभी कुछ चटपटा खाने का मन करता है, क्योंकि फीवर और ये सर्दी इस टाइम पे हो ही रही है, तो अगर कुछ चटपटा खाने का मन करता है, लेकिन ज़्यादा तेल मसाले वाला हम नहीं खा सकते क्योंकि उससे गले में खराश भी हो जाती है ज़्यादा ऑयली खाने से। तो इसलिए अगर कुछ हल्का फुल्का खाना चाहते हैं, बिना तेल का खाना चाहते हैं, तो ये नाश्ता बहुत ही परफेक्ट है। इसको ज़रूर बना के ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा और बहुत ही चटपटा बन के तैयार होता है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, हमने छोटे छोटे इसके पेड़े बना लेने हैं, बहुत ज़्यादा छोटे नहीं और बहुत ज़्यादा बड़े नहीं। हाथों की हेल्प से हमें इनके बॉल्स बनाने हैं, चिकने करने हैं। इस तरीके से हमें चिकने चिकने बॉल्स इसके बना लेने हैं और फिर क्या करना है आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, फिलिंग भी हमारी रेडी हो गई है, ठंडी हो गई यानी कि। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसके हम कटोरियाँ बनाएंगे। तो इस तरीके से हाथों की हेल्प से इसकी छोटी छोटी कटोरी जैसे हम लोग बना लेंगे और इसके अंदर छोटे छोटे हम बॉल्स बना के जो हमने फिलिंग बनाई हुई थी उसको फिल कर देंगे। इस तरीके से यह नाश्ता बहुत अच्छा लगता है, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। वैसे आप इसको स्टीम दे के भी खा सकते हैं, जैसे कि हम लोग फ्राई करें या तो इसको सैलो फ्राई करें, डीप फ्राई करें। तो आप इसको नीचे से पानी रख के किसी बर्तन में, ऊपर से स्टीमर में इसे स्टीम भी कर सकते हैं। किसी स्टेनर में रख दीजिए और इसे स्टीम करके भी आप खा सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है ये नाश्ता खाने में। पोहे और सूजी बेसन का ये नाश्ता आपको बहुत पसंद आने वाला है। तो सारे नाश्ते को हमें इसी तरीके से बना लेना है। पहले ऐसे फैला लेंगे, इसको कोई दिक्कत नहीं है, जिसको खाना बनाना नहीं आता वो भी इस नाश्ते को बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी बनाने में। बहुत ईजी प्रोसेस है, झटपट से बन के रेडी हो जाता है। और तीनों चीज़ों में, पोहा, सूजी, बेसन, जो चीज़ें आपके पास नहीं है उनके बगैर भी आप बना सकते हैं। जैसे कि आप बेसन की जगह में गेहूं का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से बनाने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है इस नाश्ते का। तो यहाँ पे देखिए, सारे नाश्ते को हमें बना लेना है। नाश्ता हमारा बन के रेडी हो गया है। तो देखिए, थोड़ी सी सूजी और पोहा से ढेर सारा नाश्ता हमारा बन के तैयार हो जाता है। और पूरे परिवार के लिए इस हेल्दी नाश्ते को ज़रूर बनाइए। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में बनाइए, डिनर में बनाइए, लंच में बनाइए, कभी भी किसी भी टाइम पे आप इसे बना सकते हैं। मेहमान भी अचानक से आ जाते हैं तो भी आप इसे बना सकते हैं। कुछ नहीं घंटों, कुछ भिगाना नहीं, कुछ पीसना नहीं, इस तरीके से आप इसे बना सकते हैं और बहुत ईजी प्रोसेस है। तो चलिए, यहाँ पे मैंने यहाँ मैकर ले लिया हुआ है। 1 चम्मच तेल मैंने थोड़ा थोड़ा करके सब जगह डाल दिया हुआ है और इतने ही तेल में हमारा नाश्ता बन के रेडी हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें नाश्ते को रख देना है। तो सारे खानों में, और
वैसे तो मैंने देखा नहीं था कि कितने नाश्ते हमारे बनेंगे, लेकिन जब मैं इसमें फ़िल करने लगी तो जितना मैंने नाश्ता बनाया हुआ था सारा इसके अंदर एक ही बार में फ़िल हो चुका था। और अच्छा लग रहा था कि दोबारा से फिर से नहीं से इसमें अलग अलग नहीं बनाना पड़ेगा, एक ही बार में सारे बन जाते हैं। तो इस तरीके से देखिए सारे नाश्ते को हमें फ़िल करने के बाद अच्छे से इनको सेंक लेना है। खुले में ही सेंकना है, ढकना नहीं है, क्योंकि हमें इन्हें क्रिस्पी बनाना है। तो इस तरीके से उलट पुलट करते हुए इन्हें अच्छे से सेंकना है। फ्लेम को हमें लो रखना है, हाई फ्लेम में इन्हें नहीं सेकना है। तो वैसे तो हम लोगों को हैबिट रहती है रोज़ खाना बनाते हैं, तो इसको हम हाथों से भी कर सकते हैं, लेकिन आप लोग गलती नहीं करिएगा। सबको हैबिट नहीं होती खाना बनाने की। हाँ, जो लोग बनाते हैं उन्हीं को आदत होती है ये सारी चीज़ें। हम लोग रोटियाँ, गर्म रोटियाँ भी बहुत ज़्यादा, गर्म रोटी भी हम लोग हाथों से ही सेक लेते हैं, यानी उठा लेते हैं। तो जैसे कोई वैसे लोग बनाते हैं जिनको ज़्यादा हैबिट नहीं है खाना बनाने की, तो फिर हाथों से ना करें, नहीं तो फिर हाथ जलने का भी डर रहेगा। तो इस तरीके से उलट पुलट करते हुए हम इसे अच्छे से सेक लेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा जल रहा था, तो इसको स्पून की हेल्प से ही करें। तो यहाँ पे देखिए हमारे नाश्ते का कितना सुंदर सा कलर आया हुआ है, देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा था, खाने में तो ये लाजवाब था ही। और मेरे घर में तो ये सबको बहुत पसंद आया। इस तरीके से थोड़ा सा ऑयल हम लोग और ग्रीस कर देंगे ऊपर से, ताकि जो नीचे वाला साइड है ना, तो ऊपर वाला ऑयल है जो नीचे जाएगा तो अच्छे से दोनों तरफ से सिक जाएगा। तो इस तरीके से हमें खुले में ही इनको सेक लेना है। जब तक नाश्ता हमारा सीख रहा है तब तक हम एक चटनी बना लेते हैं टेस्टी सी। तो यहाँ पे मैंने भुने हुए चने लिए हुए हैं। इस तरीके से मैं भुने हुए चने और हरी मिर्च, एक लाल मिर्च दोनों डाल दिया है। यहाँ पे डेसिकेटेड कोकोनट मैंने 1 चम्मच के लगभग डाल दिया हुआ है। और यहाँ पे अब हम डाल देंगे फ्रेश दही। बहुत ज़्यादा मैंने यहाँ पे खट्टी दही का इस्तेमाल नहीं किया हुआ है। वैसे तो चटनी वगैरह थोड़ी खट्टी होती है तो भी चल जाती है, लेकिन मैंने यहाँ पे फ्रेश दही का इस्तेमाल किया हुआ है। यहाँ पे हम थोड़ा सा काला नमक डालेंगे, आप प्लेन यानी सफ़ेद नमक, रेगुलर नमक डाल सकते हैं। यहाँ पे डाल देंगे, मैंने 1 चम्मच भर के पुदीना का पाउडर डाला हुआ है, तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप यहाँ पे धनिया के पत्ते वगैरह भी डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स चटनी हमारी बन के रेडी हो गई है। तो यहाँ पे आप तड़का भी लगा सकते हैं, लेकिन आज मैंने तड़का नहीं लगाया हुआ है, ऐसे ही इस चटनी को हम लोगों ने एंजॉय किया था। तो यहाँ पे देखिए थोड़ी थोड़ी इसमें क्रैक्स आ गए हैं। बहुत अच्छे से नाश्ता हमारा क्रिस्पी हो गया है और सीख गया है। उलट पुलट करते हुए हमें इन्हें अच्छे से सेकना है। तो यहाँ पे देखिए इनका कलर भी बहुत अच्छा आया हुआ है और ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बने हुए थे। तो चलिए प्लेटिंग कर लेते हैं। नाश्ता हमारा बन गया था। तो इस तरीके से सारे नाश्ते को हमें प्लेट में सर्व करना है। तो यहाँ पे देखिए कितना अच्छे से मैंने इनको सेक लिया हुआ था। तो देख सकते हैं नाश्ते का लुक। तो एक बार इस नाश्ते को ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स आपने अपना बेहद कीमती टाइम दिया, इसके लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए, अपनी सेहत का ध्यान दीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। ऐसे ही हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि जब भी हम आसान सी नाश्ते की रेसिपी शेयर करें उसको आपका नोटिफिकेशन मिले और आप उसका एंजॉय कर सकें, हमारी रेसिपी आपसे छूटने ना पाए और हमें आपका सपोर्ट ऐसे ही मिलता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।